हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं सीओए के लास्ट टॉपिक टेस्ट की एनालिसिस, जिसमें हम करेंगे गो क्लासेस के टॉपिक टेस्ट 4 और मेडिजी के टॉपिक टेस्ट 2 का कंप्लीट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं गो क्लासेस के टॉपिक टेस्ट 4 से, जो कि था आईओ इंटरफेसिंग एंड मैग्नेटिक डिस्क से रिलेटेड। तो इसमें मेरे ओवरऑल 23 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 25, जो कि काफ़ी अच्छा है। टोटल इसको अभी तक 58 लोगों ने अटेम्प्ट किया था और 23 ही हाईएस्ट मार्क्स था, और मेरे भी 23 आए थे। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। तो मेरे 15 में से 14 करेक्ट हुए थे, एक इनकरेक्ट का अटेम्प्ट हुआ था जो कि 2 मार्क्स का था। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, तो ओवरऑल 23 मार्क्स बना था। हर बार की तरह क्वेश्चन एकदम बेस्ट, सॉल्यूशन भी एकदम बेस्ट, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं था। ए टू जेड क्वेश्चन एकदम गिने चुने अच्छी क्वालिटी के थे। वो एक ही क्वेश्चन जो मेरा इनकरेक्ट हुआ था इसमें, वो था सीक टाइम से रिलेटेड। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, जहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। थी हल्की सी मिस्टेक, लेकिन मैं इसको अपने कॉन्सेप्चुअल में ही डालूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ही मेरी थोड़ी सी मिस्टेक कर गया मैं, वरना ये सही हो गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सीक टाइम से रिलेटेड। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, को क्लासेस ज़रूर लगाइएगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही बेस्ट थे, जिनको मैं अपने शॉर्ट नोट में नोट करने वाला हूँ। और अब गो क्लासेस का ये हमारा लास्ट टॉपिक टेस्ट था सीओए का, आज गो क्लासेस का, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो गो क्लासेस के बाद अब हम करेंगे मेडिजी के टॉपिक टेस्ट 2 सीओए का कंप्लीट एनालिसिस। तो इस साल मेडिजी ने तो निराश कर रखा है। हर टेस्ट पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाते हैं जिनका क्वेश्चन एक ऐसे अजीब से होते हैं, क्लियर नहीं होते। या तो सॉल्यूशन एकदम बेकार होते हैं, या तो ऑप्शंस में गड़बड़ी रहती है। ऐसे क्वेश्चन मुझे इसमें भी मिले। बहुत क्वेश्चन सही थे, ऐसी बात नहीं, सब गलत नहीं थे। क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन दो तीन क्वेश्चन हर टेस्ट में मुझे ऐसे मिल ही जा रहे हैं जहाँ पे गड़बड़ी होती ही है। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या गड़बड़ी था, कैसा था, क्या था, सब पता चलेगा। भाई देवे, इसमें मेरा 15 मार्क्स ही बने थे, और गलतियाँ मैं आपको और बताऊंगा अंदर। 105 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, रैंक 9 शो हो रहा है। हाईएस्ट मार्क इसमें शायद 17 ही थे। लेट्स सी। तो दिखाता हूँ क्या क्या इसमें गलती हुई है और क्या क्या इनकी गलती है। चलिए देखते हैं। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। बाकी आउट ऑफ 15 मेरे 10 करेक्ट हुए हैं, 5 इनकरेक्ट हुए हैं। और उन 5 में से 3 क्वेश्चन के या तो क्वेश्चन गड़बड़ लगे मुझे, या तो सॉल्यूशन गड़बड़ लगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2 क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक हुई है। तो चलिए बताता हूँ आपको। पहले वो 2 क्वेश्चन जो मैंने मिस किए, वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मे बी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का था या क्या था, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो इन सबको मैं अपने कॉन्सेप्चुअल में डाल के इसको एक बार दोबारा करने का ट्राई करूँगा, और पता करूँगा क्वेश्चन ये सही है भी कि मे बी क्वेश्चन कुछ कमी हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करते टाइम उतने इसमें हिंट मिले ही नहीं कि मैं इसे ढंग से कर पाऊँ। सो एक क्वेश्चन ये था जो कि मुझसे नहीं हुआ, मैंने इसको लीव कर दिया। और एक क्वेश्चन और था, कैच मेमोरी से रिलेटेड था, स्पीड अप एंड कैच दिया था। ये टाइम की वजह से मेरा नहीं हो पाया। टाइम बहुत इसमें रहता है, 17 क्वेश्चन 45 मिनट रहता है, तो टाइम कम ही पड़ जाता है अक्सर। तो इसको भी मैं दोबारा करने का ट्राई करूँगा। ये कैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि मैं देखूंगा दोबारा। यही 2 क्वेश्चन मिस हुए थे। और गलत जो हुआ था, ये जो पहली गलती मेरी हुई थी, वो एवरेज टाइम पूछा था डिस्क का। तो इसमें बहुत ही माइनर सा ही मिस्टेक हुआ था, बट ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही मैं मानूंगा। इसमें एक क्वांटिटी को ऐड नहीं करना था, डिस्क ट्रांसफर टाइम को इन्होंने ऐड किए बिना आंसर लाया हुआ है, मैंने उसको भी ऐड कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे आंसर थोड़ा सा वेरी कर गया था मेरा। अदरवाइज
सारा सब सही था, बस यही तो इसको मैं अपने कॉन्सेप्चुअल में डालूंगा और चेक जरूर करूंगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन पे मुझे बहुत डाउट हो रहा है। बहुत से मैंने चेक किए और बहुत से अभी चेक कुछ कुछ नहीं किया हूँ, तो ज़रूर चेक करके इनको कंफर्म में ज़रूर करूँगा कि क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन सही भी है कि क्या है। तो एक ये क्वेश्चन था जिनको मैं अपने कॉन्सेप्ट में डाल दे रहा हूँ। अगली जो मेरी गलती हुई थी वो कैच मेमोरी से था रिलेटेड। तो इसमें मेरी गलती मुझे नहीं लगता है, इन्होंने सॉल्यूशन गड़बड़ दिया है। ये कंफ्यूज है मिस पेनल्टी और टोटल मिस टाइम से को लेके। सिंपल फार्मूला है मिस पेनल्टी से रिलेटेड और उसको लगाने पर 140 आंसर आ रहा है। ये मैंने कंफर्म भी किया है कुछ जगह से, और डिफिनेशंस को भी मैंने पढ़ा। मिस पेनल्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग। मिस पेनल्टी जब आप करते हैं तो सीधा सीधा मिस फार्मूला होता है उसका कि कैच का टाइम प्लस कैच का आपका मिस टाइम इनटू मिस पेनल्टी, बस इतना सा फार्मूला होता है इसको। बट इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कैच का हिट टाइम से मल्टीप्लाई किया, और जब आप हिट टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैच के मिस पेनल्टी के साथ साथ कैच का एक्सेस टाइम भी ऐड करना होता है, क्योंकि मिस पेनल्टी मीन्स कि मिस करने के बाद इतनी एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो 50 सेकेंड तो लगेगा ही, साथ में 300 नैनो सेकेंड एक्स्ट्रा भी लगेगा। सो यहाँ पे इनकी गलती मुझे दिख रही है। सॉल्यूशन में 140 आंसर होना चाहिए था, उन्होंने 125 आंसर लाया हुआ है। सो एक यहाँ पे ये गलती हो सकता है। अगर आप लोगों को गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सही मेरा सही था कि इनका सही था। ट्राई जरूर करिएगा आप लोग भी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल लग रहा है इनका, जो मेरे गलत हुआ था, मैंने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, इन्होंने एक ऑप्शन और बताया हुआ है कि सही है। बट यहाँ पे मुझे ये डाउट है कि ये करेक्ट हो भी सकता है, ये करेक्ट नहीं भी हो सकता है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। जैसे इन्होंने लिखा है ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर द सीपीयू इज मोमेंटरली halted while द डीएमए कंट्रोलर टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। इनके हिसाब से सीपीयू हॉल्ट हो जाता है जब डीएमए कंट्रोल लेता है सिस्टम बस को, मतलब सिस्टम बस के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते टाइम सीपीयू हमारा हॉल्ट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हॉल्ट हो भी सकता है और वो अपना वर्क भी कर सकता है। अगर वो मेमोरी वर्क कर रहा है सीपीयू, देन उसको हॉल्ट होना पड़ेगा। अगर मेमोरी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मेमोरी जैसे इंस्ट्रक्शन फेस नहीं कर रहा है या मेमोरी रीड नहीं कर रहा है कहीं से, कोई और अपना काम कर रहा है, तो सीपीयू अपना काम करता रहेगा और डीएमए इधर अपना डाटा ट्रांसफर कर लेगा। तो सीपीयू वहाँ पे हॉल्ट नहीं होता है। तो सीपीयू मे और मे नॉट बी हॉल्ट। सो दिस ऑप्शंस हैव सम एम्बिग्यूटी। तो इनको लिखना तरीका द सीपीयू कैन कैन इज नहीं कैन लगा देना चाहिए था कि हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। सो इस उसमें एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी यहाँ पे, ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको लीव कर दिया था, मुझे लग ही रहा था इसमें एम्बिग्यूटी है। इन्होंने इसको सही बता दिया है, बट ये ज़रूरी नहीं होता है। सीपीयू हॉल्ट हो भी सकता है और सीपीयू हॉल्ट नहीं भी हो सकता है। मैं आपको उसका वो दिखाऊंगा लास्ट में, जहाँ मैंने ये गो क्लासेस में बताया गया है कि सीपीयू मे और मे नॉट बी हॉल्ट ड्यूरिंग अ डीएमए टेक्स्ट ऑर्डर सिस्टम बस। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने गलत करा दिया मेरा। और उसके बाद अगला जो आता है 12 सिली मिस्टेक का, सिंपल सा काउंटिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, सब सही किया, काउंट काउंट करने में मैंने गलती कर दी तो 16 आ गया। सो ये सिंपल सा मिस्टेक हुआ था। और लास्ट जो मेरा मिस्टेक हुआ था, मेरा क्या, इसमें भी इनका थोड़ी सी गलती है। क्वेश्चन यहाँ पे बनाने वाले की गलती है। क्वेश्चन इन्होंने ढंग से नहीं बनाया हुआ है। कहीं मेंशन नहीं है कि ये बर्स्ट मोड है कि साइकिल स्टीलिंग मोड है, बट इन्होंने सॉल्यूशन में इसको बर्स्ट मोड लेके फिर इन्होंने रजिस्टर में स्टोर करा के फिर किया हुआ है ऐसे करके। बट ऐसा कहीं यहाँ पे मेंशन था ही नहीं कि हम बर्स्ट मोड यूज कर रहे हैं। हम रजिस्टर में पहले लोड कर रहे हैं उतने बाइट का डाटा, देन उसके बाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन्होंने ये सब अजम्पशन खुद से लेकर सॉल्यूशन बना दिया है। अगर ये सब अजम्पशन ना लें, डायरेक्ट सिर्फ साइकिल स्टीलिंग मोड ले लें, तो आंसर 25 आ रहा है, सिंपल सा। तो इनके हिसाब से
इन्होंने क्या किया है, खुद से सारा चीज़ एज्यूम करके आंसर लाया हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ढंग से इनको बनाना ही नहीं आया यहाँ पे, सारी चीज़ क्लियर किया ही नहीं है इन्होंने, और खुद से जो सॉल्यूशन इन्होंने बना दिया वो सॉल्यूशन इनके लिए सही है। तो ऐसा बना रहे हैं आजकल मेडिसी का। बाकी अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग भी इनमें फंस जाएंगे और आपको लगेगा कि यही सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो। सो अपना कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांग रखिए, एकदम करेक्ट रखिए, ताकि ये आपको गलती कराते भी हैं तो भी आप इन्हें पकड़ सकें। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे एआईज़ के ऑप्शन हैं, क्वेश्चन वहाँ डालिए, सिर्फ एक पे मत डालिएगा जो भी में एक एआई करेक्ट है, एक दो पे एआई पे डालिए। और उनका आंसर देखिए, और काफ़ी हद तक वो सही बताएंगे। तो वो यही था मेडिजी का। ओवरऑल 15 आने चाहिए थे 19 के आसपास, बट इन्होंने 15 मार्क्स दे के 15 मार्क्स दे दिए इन्होंने। तो इनका भी सीओए का टॉपिक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट, और अब हम करने वाले हैं अगला रिवीजन स्टार्ट। तो अभी मुझे चेक करना होगा कि किसके टॉपिक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, किसके नहीं हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं अगला सब्जेक्ट चूज करूँगा कल, और फिर उसके मैं टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। अब थोड़ा सा और जल्दी करना होगा क्योंकि टाइम कम है, सितंबर आ चुका है, थोड़ा जल्दी जल्दी टेस्ट देने होंगे ताकि सब्जेक्ट टॉपिक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट टेस्ट भी मैं दे सकूँ। सो आज का हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है डीमेट ट्रांसफर मोड से रिलेटेड, जो कि हमें पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, पहला साइकिल स्टिलिंग, दूसरा बर्स्ट मोड और ब्लॉक ट्रांसफर मोड जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट फॉर ए फ्यू साइकिल्स 1 और 2 प्रेफरेबली व्हेन सीपीयू इज नॉट यूजिंग मेमोरी। तो डीएमए कंट्रोलर इज सेट टू स्टिल साइकिल फ्रॉम सीपीयू विदाउट द सीपीयू नोइंग। तो हमारा इसमें ही क्या होता है कि अगर डीएमए कंट्रोल उस टाइम पे आ जाता है ट्रांसफ़र करने जब सीपीयू मेमोरी यूज कर रहा हो, तब जाके सीपीयू आइडल होता है। अदरवाइज सीपीयू भी अपना काम कर रहा होता है और उसमें से डीएमए भी अपना एक दो साइकिल चुरा के अपना सेंड कर देता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन स्टेट हो गया इसका, इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेट हो गया इसका। इन सब टाइम पे अगर आया डीएमए कंट्रोलर तो वो बिना सीपीयू को पता लगे वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। इस टाइम पे सीपीयू आइडल नहीं रहता। वही मैं इस पे ही कह रहा था कि सीपीयू आइडल हो भी सकता है और सीपीयू आइडल नहीं भी हो सकता है। सेकंड जिसमें जिसे हम बर्स्ट मोड या ब्लॉक ट्रांसफर मोड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर द होल ब्लॉक ऑफ डाटा विदाउट इंटरप्शन। बिना किसी इंटरप्शन के सारा का सारा डाटा एक ही बार में ट्रांसफ़र करता है। इससे हमारा थ्रूपुट डाटा थ्रूपुट मैक्सिमम हो जाता है, ट्रांसफ़र रेट बहुत अच्छा होता है इससे। और इसमें जो होता है सीपीयू को आइडल रहना पड़ेगा। सीपीयू विल लाई आइडल ड्यूरिंग दिस पीरियड एज इट कैन नॉट फेच एनी इंस्ट्रक्शन। ये कोई इंस्ट्रक्शन फेच ही नहीं कर पाएगा मेन मेमोरी से, क्योंकि उस टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो जो सिस्टम बस होता है हमारा, उसका कंट्रोल डीएमए के पास रहता है। सो डी बर्स्ट मोड में सीपीयू आइडल होता है, लेकिन साइकिल स्टीलिंग मोड में सीपीयू आइडल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इट मे और मे नॉट। सो यही था हमारा आज का पहला पॉइंट। सो आज का हमारा दूसरा पॉइंट जो कि ट्रांसफ़र डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक से रिलेटेड था। तो इसमें बहुत लोग को ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि डीएमए ऑलवेज बेटर रिजल्ट देता है बाकी सब डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक से, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। डीएमए भी थोड़ा लेट कर सकता है बाकी सबसे, कब करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर लार्ज डाटा इसमें डीएमए जो होता है वो बेटर ही परफॉर्म करता है। स्लो डिवाइस हो तो उसके लिए साइकिल स्टिलिंग मोड बेस्ट होता है, और फास्ट डिवाइस है तो उसके लिए बर्स्ट मोड बहुत सही होता है। बट फॉर स्मॉल डाटा लाइक फ्यू के बी और स्मॉल डाटा हो तो उसके लिए इंटरप्ट ड्रिवन मोड भी बेटर कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएमए इनिशियलाइजेशन काफ़ी टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। तो इंटरप्ट ड्रिवन मोड जो होता है हमारा स्मॉल डाटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। बाकी डीएमए इनिशियलाइजेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसकी वजह से इसका टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि डीएमए इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ बेटर देन अदर डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक।
तो यही था हमारा आज का लास्ट पॉइंट। तब तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।